अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। कहानी सुनो, जुबानी सुनो। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे शो कहानी सुनो में। आज की कहानी एक ऐसी अद्भुत और हैरान करने वाली कहानी है जिसे बैताल राजा विक्रमादित्य को सुनाता है। यह कहानी एक राज्य की है जहां 4 राजकुमारियां थीं, जिनकी नाजुकता ने सबको चौंका दिया था। उनके शरीर की कोमलता इतनी ज्यादा थी कि महल के हर व्यक्ति को उन्हें ध्यान से संभालना पड़ता था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, बैताल की कहानियां हमेशा कुछ छिपे हुए रहस्यों से भरी होती हैं और इस बार भी हमें कुछ ऐसे ही राज पता चलेंगे। तो चलिए सुनते हैं बैताल की जुबान से राजा विक्रमादित्य को एक और गहरी कहानी। बैताल ने कहना शुरू किया, राजा विक्रम, सुनो एक ऐसी कहानी जो तुम्हारी समझ से बाहर हो सकती है, लेकिन तुम मुझे जवाब देने के लिए मजबूर हो जाओगे। यह कहानी एक ऐसे राज्य की है जहां 4 राजकुमारियां रहती थी। वे इतनी नाजुक थी कि उनका शरीर किसी भी तरह के स्पर्श से तुरंत प्रभावित हो जाता था। बैताल की आवाज में गूंज थी और राजा विक्रमादित्य पूरे ध्यान से सुन रहे थे। बैताल ने आगे कहा, स्वर्गदेश के राजा के महल में ये 4 राजकुमारियां थीं और उनकी सुंदरता और कोमलता का कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन यह कहना बहुत कठिन था कि इनमें से सबसे नाजुक कौन थी। बैताल ने अपनी कहानी जारी रखते हुए कहा, पहली राजकुमारी इतनी नाजुक थी कि यदि चंद्रमा की कोई भी किरण उसके शरीर पर पड़ जाती तो उसकी त्वचा पर फफोले उभर आते थे। उसकी त्वचा ऐसी थी कि एक हल्की सी रगड़ भी उसके शरीर को चोट पहुंचा देती। उसे सूरज की रोशनी में बाहर जाना भी खतरनाक लगता था। बैताल ने कहा, दूसरी राजकुमारी वह भी कम नाजुक नहीं थी। उसकी त्वचा पर फूल की पंखुड़ी का हल्का सा भी स्पर्श उसे घायल कर देता था। किसी ने जब से एक बार गुलाब का फूल भेंट किया तो वह फूल उसके शरीर पर गिरते ही वह घायल हो गई थी। राजा विक्रम की आंखों में चिंता की लकीरें उभर आई, लेकिन बैताल अपनी कहानी जारी रखे हुए था। बैताल ने कहा, तीसरी राजकुमारी इतनी नाजुक थी कि एक साधारण सी तेज आवाज भी उसे बेहोश कर देती थी। एक बार महल में कोई जोर से बोलने लगा और उसकी आवाज सुनते ही वह राजकुमारी चुपचाप बेहोश हो गई। लोग बहुत सतर्क रहते थे कि उसके सामने कोई भी जोर से ना बोले। अब बैताल ने राजा विक्रमादित्य की ओर देखा और हंसते हुए कहा, और चौथी राजकुमारी वह तो इतनी नाजुक थी कि किसी भी चीज का स्पर्श होते ही बीमार पड़ जाती थी। उसकी तबीयत इतनी नाजुक थी कि किसी के हाथ का हल्का सा छूना भी उसे बीमार बना सकता था। बैताल ने इसके बाद राजकुमारियों की देखभाल करने के तरीके के बारे में कहा, राजा, इन राजकुमारियों की देखभाल करना बहुत ही कठिन था। राजा को हमेशा यह चिंता रहती थी कि इनकी शादी के बाद क्या होगा। वह सोचते रहते थे कि उनके पति इनकी नाजुकता का ध्यान रख पाएंगे या नहीं। राजा ने महल में काम करने वाली दासियों को विशेष प्रशिक्षण दिया था। सभी दासियों को बताया गया था कि वे इन राजकुमारियों की कोमलता को समझें और बहुत सावधानी से उनके साथ व्यवहार करें। एक छोटी सी गलती भी इन राजकुमारियों के लिए खतरे का कारण बन सकती थी। राजा के चेहरे पर हमेशा चिंता रहती थी। वे सोचते रहते थे कि इन राजकुमारियों की देखभाल तो संभव है, लेकिन शादी के बाद उनका क्या होगा। लेकिन फिर भी राजकुमारों की तरह बहुत से लोग इन राजकुमारियों से शादी करना चाहते थे। उनका रूप और नाजुकता किसी को भी आकर्षित कर सकती थी। बैताल ने कहानी में एक मोड़ लाते हुए कहा, महल में एक दासी थी जो इतनी दयालु और परोपकारी थी कि वह अक्सर गरीबों की मदद करती थी। वह लोगों को खाना देती और उनके दुख दर्द में शामिल होती थी। उसके पास बहुत पैसा नहीं था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह दिन रात महल में काम करती थी और सबका ख्याल रखती थी। राजा विक्रमादित्य ने ध्यान से सुना, लेकिन उनका ध्यान अभी भी राजकुमारियों की नाजुकता पर था। बैताल ने आगे कहा, यह दासी राजकुमारियों से बहुत प्यार करती थी और एक दिन जब वह बाजार में कुछ सामान लाने जा रही थी, उसने एक भिखारी से मुलाकात की। भिखारी ने कहा, मेरी बेटी की शादी के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। यह सुनकर दासी का दिल भर आया। उसने अपने सारे गहने उतार दिए और भिखारी को दे दिए ताकि वह अपनी बेटी की शादी कर सके। साथ ही वह राजकुमारी का हार भी भिखारी के पास छोड़ गई, क्योंकि उसकी बेटी की शादी के लिए पैसे की जरूरत थी। राजा विक्रमादित्य के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन बैताल ने अगले मोड़ पर बात की। अब जब दासी महल में लौट आई तो राजकुमारी ने उससे पूछा कि उसने अपना हार क्यों दिया। दासी ने सच बताया कि उसने एक भिखारी की मदद की। यह सुनकर राजकुमारी को गुस्सा आ गया।
वह सोचने लगी कि दासी ने उसका उपहार किसी अन्य को दे दिया, जिससे उसे अपमान महसूस हुआ। उसने तुरंत दासी को महल से निकालने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य की आंखों में हैरानी और गुस्से का मिश्रण था। बैताल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब राजा विक्रम तुम बताओ क्यों दासी ने ऐसा किया। बैताल ने आगे कहा, राजा को अपनी बेटियों की चिंता थी और उन्होंने दूर दूर से प्रसिद्ध हकीमों को बुलाया। एक हकीम ने कहा, मैंने सारी दुनिया की हकीमी सीख ली है, लेकिन इन राजकुमारियों का इलाज नहीं कर सकता। इनके शरीर की नाजुकता के लिए कोई जड़ी बूटी नहीं है। राजा को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने राज्य में मुनादी करवा दी कि कोई भी हकीम आकर उनकी बेटियों का इलाज करे। अगर उनकी बेटियां ठीक हो गईं, तो उस हकीम को बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। लेकिन कोई भी हकीम इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुआ। अब बैताल ने अपना सवाल पूछा, राजा विक्रमादित्य तुम बताओ, इन राजकुमारियों में से सबसे नाजुक कौन थी और हकीम ने क्यों इनका इलाज करने से मना किया। राजा विक्रम ने गहरी सांस ली और कहा, बैताल, मैं जानता हूं कि तुम यह जानकर चौंक जाओगे, लेकिन हकीम ने जो कहा वह सही था। इन चारों राजकुमारियों में से कोई भी असल में नाजुक नहीं थी। वे शारीरिक रूप से नाजुक हो सकती हैं, लेकिन असली नाजुकता किसी के दिल में होती है, और वह नाजुकता उन चारों में नहीं थी। असली नाजुकता हमारी दासी में थी, जो अपने दिल से हर किसी का ख्याल रखती थी। हकीम ने इन राजकुमारियों का इलाज इसलिए नहीं किया क्योंकि उसने समझ लिया था कि शारीरिक नाजुकता को ठीक किया जा सकता है, लेकिन दिल की नाजुकता को कोई नहीं बदल सकता। वह दासी जो इतनी कोमल थी, उसकी करुणा और प्यार से बड़ा कोई इलाज नहीं हो सकता था। बैताल ने हंसते हुए कहा, तुम सही हो राजन, लेकिन तुमने भूल दिया और अब मैं वापस जा रहा हूँ। और वह हवा में गायब हो गया। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।